ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल से, करनाल की रेलवे रोड पर, जहां पर आप एक खोखा देख सकते हैं। हेल्दी स्ट्रीट फूड यानी कि हेल्दी खाना खिलाते हैं और ड्रिंक्स भी हैं इनके पास काफी, कोल्ड कॉफी वगैरह है, सोडा है, लेमन है। लेकिन इनकी दुकान पर, इनके खोखे पर चोरी हो जाती है। जब ये सुबह आते हैं तो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुंडा लगा हुआ था लेकिन वो गायब है, चोरी हो जाता है। देखिए टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये हैंडल इनका टूटा हुआ नजर आ रहा है और अंदर से काफी सामान चोरी हो जाता है। सिलेंडर भी गायब है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, ये दरवाजा है छोटा सा अंदर जाने का, इसको पैर मारकर तोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये टूटा हुआ नजर आ रहा है, पैर मारे गए हैं और तोड़ा गया। और उसके बाद रात के अंधेरे में चोरों ने फायदा उठाया और काफी सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। गैस सिलेंडर ले गए, महंगे महंगे अंदर सामान रखे हुए थे, ड्रिंक्स थी वो भी ले गए हैं। काफी हजारों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और सामने अगर बात की जाए, सिंगल पिलर फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई लाइट है ना कोई सुविधा। इसके कारण आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने किस तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाया और किस तरीके से अपना दिहाड़ी करने वाला जो व्यक्ति था, रोज के कमाने वाला व्यक्ति था, उसका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये आप कुंडा देख सकते हैं, ये कुंडा यहाँ पर लगा हुआ था लेकिन चोरी हो गया, रात को चोरी हो गया, यहाँ से टूट जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं खोखे के ऊपर भी पैर मारे गए हैं। पैर मारने के बाद ये दरवाजा है अंदर तोड़ दिया जाता है, उसके अंदर घुसा जाता है और ये सामान बिखरा हुआ था, सिलेंडर रखा हुआ था, यहाँ पर सिलेंडर भी चोरी हो गया है और काफी बड़ा भरा हुआ सिलेंडर था बिल्कुल, वो भी चोरी हो जाता है और काफी सामान रखा हुआ था। सामने आप देख सकते हैं सारा सामान बिखरा हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जिनका खोखा है उनसे भी एक बारी बातचीत करते हैं। भैया आप चलाते हैं इसको, क्या हुआ था? रात सर हमने क्लोज करके गए थे 11:30 बजे, फिर सुबह आया, कुछ नहीं सामान मिला और कैन सारे कोल्ड ड्रिंक के महंगे महंगे ड्रिंक थे, रेड बुल, हेल, मॉन्स्टर वगैरह और सिगरेट के बॉक्स थे। कल ही लाए थे, मतलब पहले से ही पड़ा रहता है, कल ही माल लाए थे, मतलब कम पड़ गया था, कल ही लाए थे माल। तो मतलब टोटल मिला जुला के मतलब गले में भी 3-4 हज़ार रुपये थे और सिगरेट भी 10-15 हज़ार के थे। वो सारे चक्के, सिलेंडर भरा हुआ, परसों ही सिलेंडर लाए थे, मैंने चलो खाली नहीं हो जाए, एक्स्ट्रा एक ला के रख दूँ सिलेंडर की। ऐसे कल दौरी महंगी हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं रही, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा लेके रख देता, लेके रखा। सुबह आया तो मैं देखा हूँ सारे मेरा चोरी हो गया। लगभग सारी लग लो जी 3-4 हज़ार रुपये कैश है, 15-16 हज़ार के सिगरेट होंगे, सिलेंडर थे, अब बस और कोल्ड ड्रिंक और कैन कून रेड बुल थे, बड़ा हुआ कल ही लाया था माल, रेड बुल, हेल, मॉन्स्टर वगैरह, कैन कून वगैरह सब। मतलब ये लगा लो जी 25 से 30 हज़ार तो लेके चलो, देखो इतना तो हुआ वो सर। पहले कभी हुआ ऐसा? एक बार और हुआ था सर, आज से कम 2.5 साल पहले हुआ था। रिपोर्ट हमने लिखवाई थी सिटी थाने में। तो यहाँ पे अंधेरा रहता है? हाँ अंधेरा तो है, लाइटें थोड़ी जल नहीं रही अभी, अंधेरा तो होता है। और मैं इसकी वजह से 1-2 लाइटें जल रही है दुकान की, मैं लाइटें जला के जाता हूँ, बंद करके नहीं जाता हूँ। चलो लोगों को लगे अंदर रह रहा है, लेकिन उस वजह से अभी लोगों को पता होगा कोई नहीं है, इस वजह से चोरी करके ले गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से आसपास के तमाम दुकानदार इकट्ठे हो जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि चोरी की वारदात हो जाती है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से करनाल के रेलवे रोड पर इस तरीके से चोरी हो जाना अपने आप में बड़ी बात जरूर है। और ये जो दुकानदार है किस तरीके से छोटा छोटा सामान बेचकर जो है अपनी रोजी रोटी कमाया करता था, गुजारा चलाता था, लेकिन एक चोरी हो जाना काफी बड़ा नुकसान जरूर है। एक गरीब व्यक्ति है, 25 से 30 हज़ार रुपए का नुकसान का अनुमान बता रहे हैं। एक भरा हुआ सिलेंडर था, वो लेकर आए थे, परसों ही लेकर आए थे और कल ही सारा सामान बता रहे स्टॉक किया था। महंगी सिगरेट थी, पीने का सामान था, वो सब चोरी हो जाता। और उसके बाद आप देखते हैं आसपास के भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। लगता है कि कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बार तो मेरे टूट गया जी, 3 बार। ये इसका चाहेगा साइड में, इसके पास कोई रिपोर्ट तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई करवाई नहीं है। काफी नुकसान, काफी कम से कम 2-3 हज़ार का नुकसान है। अब इनका हो गया, अभी इनका हो गया जी। अब तक कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस सख्त कार्रवाई करे। करता तो नहीं है जी कोई, हमारे देते चले जाना। एक गरीब आदमी है, भाई साहब खा रहा है तो बस वो भी हजम नहीं हो रहा लोगों को। और ये देखो जब से ये फ्लाईओवर बन रहा है तब से ही चोरी होनी शुरू हुई है। 1 साल के अंदर 3री चोरी होगी इसकी। लाइट बता, लाइट वगैरह नहीं, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। ये 4 दुकान, ये 4 कैमरे देखो रिपेयर करवा रखा 4 दिन पहले, यो शटर पैड रखा था, मैंने बता इस तरह भाई न्यूर न्यू तेरी दुकान का शटर
बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता रहे हैं सामने एक और दुकान का ताला भी टूटा हुआ नजर आ रहा है, वो भी देखते हैं क्योंकि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सामने एक और दुकान का ताला टूटा हुआ नजर आ रहा है। करनाल की रेलवे रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि इस तरीके से रात के अंधेरे में चोरी हो जाती है। ये ताला देख सकते खुला हुआ है, ये टूटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल चोरी हो जाती है और लगातार चोरी की वारदातें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है और उसके बाद से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि सड़क का काम चल रहा है तो बहुत कम लोग आते हैं। रात के समय तो बहुत ही यहाँ पर जो है सुनसान एरिया हो जाता है, लाइट का प्रबंध नहीं है और उसके कारण कहीं ना कहीं चोर जो है इस चीज का फायदा उठाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल आप देखते हैं एक खोखा तो चोरी हो जाता है वहां से और काफी दुकानों के ताले भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। सर लगता है जब से काम चला क्योंकि रात के समय तो सुनसान ही हो जाता होगा। बिल्कुल एकदम सुनसान हो जाता है सर यहाँ पे, और ना कोई लाइट का प्रबंध है। कितनी लाइटें लगी हुई हैं, सिर्फ नाम की लगी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कितनी बारी कंप्लेन कर लिया हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। लगता है थोड़ा सा डर तो रहेगा अगर लाइट भी हाँ बिल्कुल है सर। आज यही चोरी हुई है, ये 4 दुकानों के ताले टूट गए हैं। ये दुकानें बड़ी बड़ी स्पेयर पार्ट की दुकानें हमारी है। हमारे को हमेशा यही डर लग रहता है कि भाई साहब कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर पूरे प्रबंध किए जाएंगे, लाइट की व्यवस्था होगी तो हो सकता है कि चोरी ना हो क्योंकि गुप्त अंधेरा रहता है और दिन के समय कम ट्रैफिक रहता है और रात के समय तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है और उसके कारण कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें बढ़ने का खतरा भी हो जाता है। हालांकि प्रशासन को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए, कम से कम लाइट का प्रबंध तो जरूर करना चाहिए। हालांकि पुलिस से भी अपील है जल्द से जल्द जो है चोरी की वारदात को सुलझा दिया जाए। हो सके तो पेट्रोलिंग भी यहाँ पर बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि लगातार जो चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जा सके। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।